शादी में प्रॉब्लम चल रहे थे तो एक आदमी ने अपनी वाइफ पर चीट किया। बाद में उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वो पुलिस ऑफिसर है और ये पुलिस ऑफिसर उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गई थी। अब मूवी में अलग अलग टर्न्स आते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2020 की फिटेले मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है डेरिक और हम देख सकते हैं कि डेरिक और उसका बिजनेस पार्टनर ये अपनी वाइफ्स के साथ आज रात पार्टी कर रहे थे। इनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो ये दोनों बहुत ही खुश थे। डेरिक आजकल अपनी वाइफ जिसका नाम है ट्रेसी इस पर जरा शक कर रहा था। थोड़े दिनों पहले रात में जरा वो लेट आई थी तो इसके बारे में उससे वो बात करता है। ट्रेसी कहती है कि मेरा भी तुम्हारी तरह करियर है, क्लाइंट को डील के बाद सेलिब्रेट करना था तो इसके लिए मैं चली गई। मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे करियर में सपोर्ट किया है, तुम्हें भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। डेरिक इस फीलिंग को शेक नहीं कर पाता कि उसके साथ चीट कर रही है। इसके बाद डेरिक अपने फ्रेंड के साथ अपने दूसरे फ्रेंड की बैचलर पार्टी पर आया हुआ था। अपना बिजनेस पार्टनर जिसका नाम है राफे इससे वो बात करता है, कहता है कि शायद मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है। राफे ने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा पर तुम्हें जरा रिलैक्स करना चाहिए। हम एक अलग सिटी में उसने उससे उसकी रिंग ले ली, कहा कि अब तुम जाकर कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद डेरिक बार के पास आया। यहाँ पर वो हमारी और एक मेन कैरेक्टर वैलेरी से मिलता है। उसने उसे एक पिकअप लाइन कही पर ये बहुत ही ओल्ड थी। वैलेरी इस पर हंस देती है। डेरिक उससे पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ आई हो। वैलेरी कहती कि मैं अकेली ही आई हूँ, काम पर जरा स्ट्रेस होता है तो कभी कभी इस वीकेंड के लिए वो आया करती है। डेरिक ने फिर उसे डांस के लिए पूछा। इसके बाद वो डायरेक्टली वैलेरी के रूम में आ गए, इंटीमेट हो जाते हैं। डेरिक बहुत ही ड्रंक था और सुबह होने पर उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है पर अपना फोन उसे मिल नहीं रहा था। वैलेरी की नींद खुल गई। वो कहती है क्या तुम ऐसे ही चले जाने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन सेफ में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें सेफ का कोड चाहिए तो फिर से मेरे पास आ जाओ। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। इसके बाद डेरिक फिर से अपनी सिटी में आया। जब वो ऑफिस में था तो उसका ब्रदर टायरिन उसे मिलने के लिए आता है। एक्चुअल में डेरिक जब टीनेजर था तो बड़े ट्रबल में फंस चुका था। उसने गन से रॉबरी करने का ट्राई किया था पर ऑलरेडी उसे स्कूल की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। अगर उस पर कोई भी चार्जेस लगते तो सारी उसकी स्कॉलरशिप चली जाती तो उसके ब्रदर ने उसका सारा ब्लेम ले लिया था। अब डेरिक सक्सेसफुल हो चुका है तो अपने ब्रदर का ख्याल रखता है, हमेशा उसे पैसे देता है। इन दोनों ब्रदर्स में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। राफे ने डेरिक को अपने ब्रदर को पैसे देता हुआ देख लिया था। कहता है तुम्हें इस तरीके से उसे पैसे नहीं देने चाहिए। डेरिक अपने ब्रदर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आज राफे के पास एक बड़ी डील थी। वो कहता है हम बहुत ही सक्सेसफुल है, अगर हम चाहे तो इस कंपनी को सेल कर सकते हैं, मिलियंस में हमें पैसे मिल जाएंगे, कभी भी कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेरिक कहता है कि हमने इस कंपनी को जीरो से स्टार्ट किया था, यह हमारा वर्क है, इसे सेल नहीं करना चाहता। डेरिक ने अपनी वाइफ ट्रेसी पर चीट किया तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। आज रात वो जल्दी घर पर आ जाता है, उसके लिए कुक करता है। ट्रेसी देखती है तो ये देखकर वो भी एक्साइटेड थी। इनकी इवनिंग बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड हुई और रात में इंटीमेट हो रहे थे। तभी अचानक से ट्रेसी को नीचे से आवाज आने लगता है। फिर से दूसरी बार आवाज आया तो डेरिक नीचे आया। नीचे घर में कोई रॉबरी कर रहा था। इन दोनों में फाइट हो जाती है। उसके पास गन थी, उसने गन चलाई पर डेरिक बच जाता है। डेरिक उस रॉबर पर भारी पड़ रहा था तो जल्दी से यहाँ से वो भाग गया। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। वहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज वहां पहुंची तो डेरिक को बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि वैलेरी है। वो डर रहा था कि वैलेरी ट्रेसी को सब कुछ बता देगी। वैलेरी ट्रेसी से कहती है कि मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलो। डेरिक को उसने यही रुकने के लिए कहा। डेरिक बहुत ही डर चुका था पर वैलेरी सिर्फ उसे तड़पाना चाहती थी। वैलेरी डेरिक को बहुत ही सार्केस्टिकली कहती है कि मुझे कॉल करना और फिर वहां से वो चली गई। डेरिक ने अपनी रिंग निकाल ली थी, उससे झूठ कहा था, इस सब वजह से वो अपसेट है। इसके बाद नई सीन में हम देखते हैं कि वैलेरी अपनी एक्स हस्बैंड के पास आई हुई थी। डिवोर्स के बाद उसके एक्स हस्बैंड के पास ही उनकी बेटी की कस्टडी है। डिवोर्स का रीजन था कि वैलेरी बहुत ही ड्रंक हुआ करती थी। एक दिन वो ड्रंक होकर पड़ी थी तो उसकी बेटी ने उसकी गन ले ली। अब इसके बाद उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहना चाहता था। अब थोड़े साल गुजर चुके हैं तो वैलेरी फिर से अपनी बेटी की कस्टडी पाना चाहती थी। उसका एक्स हस्बैंड कहता है तुम्हें कभी भी कस्टडी नहीं मिलेगी। आज डेरिक वैलेरी से मिलने के लिए आता है। वो कहता है ये सारी सिचुएशन के बारे में मैं क्लियर करना चाहता था। वैलेरी कहती कि वरी मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हम दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर सकते हैं। मैं भी रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी ये सब नहीं चाहती। डेरिक उससे सॉरी कहता है। वैलेरी ने उसे बहुत सुनाया पर इसके बाद वो उस पर हंस देती है। वो सिर्फ उसका मजाक ले रही थी। पर डेरिक इस पर सोचता है क्या ये सिर्फ मजाक था।
उसने वैलेरी पर रिसर्च की तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेटर है। वो घर पर आता है तो घर पर वैलेरी और ट्रेसी बात कर रहे थे। ये फिर से डर गया। वैलेरी कहती है, मैं सिर्फ दिन में क्राइम सीन देखने के लिए आई हुई थी। डेरेक के साथ जो भी हुआ ये सब अपने बिजनेस पार्ट रैफे को बताता है। रैफे ने कहा कि शायद तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे घर में रॉबरी की होगी, कोई भी फोर्स एंट्री हुई नहीं थी। ये बात डेरिक मानता नहीं। डेरिक सबसे ज्यादा वरीड था कि वैलेरी उसके साथ गेम्स खेल रही है, उसे ये सब करने में मजा आ रहा है। डेरिक का ऑफिस खत्म होने के बाद वैलेरी उसका नीचे वेट कर रही थी। कहती है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसे वो बीच के पास लेकर आई। एक घर को पॉइंट करते हुए उसे दूरबीन से देखने के लिए कहा। डेरिक दूरबीन से अपनी वाइफ ट्रेसी और राफे को एक साथ देखता है। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेरिक कहता है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हो। वो यहाँ से जा रहा था पर वैलेरी कहती है कि और एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, गुस्सा शांत होने के बाद आ जाना। आज वैलेरी फिर से अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलने के लिए गई। वो कहती है, मैंने प्रॉपर कोर्ट में नोटिस डाल दिया, मुझे मेरी बेटी की फिर से कस्टडी चाहिए। वैलेरी का एक्स हस्बैंड पॉलिटिशियन था। वो कहता है, तुम्हें कभी भी कस्टडी मिलने नहीं वाली थी, मैंने ऑलरेडी जज को पैसे दे दिए थे। वैलेरी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रात में डेरेक का गुस्सा शांत होने के बाद वो वैलेरी के पास आता है। वैलेरी कहती है, उस रात तुम्हारे घर पर रॉबरी नहीं हुई तो वो आदमी तुम्हें मारने के लिए आया था। ये सारा प्लान राफे और तुम्हारी वाइफ का है, वही तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद हाफ कंपनी तुम्हारी वाइफ को मिलेगी और हाफ कंपनी राफे को। इस बातों से डेरेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वैलेरी पूछती है कि अब तुम इसके बारे में करने क्या वाले हो। उसके बहुत ही पास आ गई थी। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। डेरिक इसके बाद यहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग डेरिक के घर पर डायरेक्टली उसे पुलिस लेने के लिए आए। वैलेरी उससे पूछती है, क्या तुमने ही वो सब किया। डेरिक को कुछ भी आइडिया नहीं था तो ट्रेसी और राफे की डेड बॉडीज की फोटो ये वैलेरी डेरिक को दिखाती है। डेरिक कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वैलेरी कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, जल्दी से एडमिट कर लो, तुम्हारी वेडिंग रिंग एक क्राइम सीन पर थी। जब तुम मेरे साथ थे उसके बाद तुम डायरेक्टली ट्रेसी और राफे के पास गए, उन्हें तुमने मार डाला। डेरिक एडमिट करता है कि मैं उनके पास गया था, मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना था। उसके और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ और इस झगड़े में उसने अपनी रिंग फेंक दी, पर इसके बाद वो घर पर आ गया था। उसने उनका मर्डर नहीं किया। वैलेरी उसे जाने देती है पर पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारी मीडिया थी। ये बड़ी न्यूज बन चुकी थी। वो जो ऑफिस में आता है तो उसकी एम्प्लॉय भी उसके साथ बात नहीं करना चाहते थे। उसे बहुत ही बुरा लगा। इसके बाद उसका वाइफ का फ्यूनरल था। उसके ब्रदर, उसकी मदर, सब लोग वहां आए हुए थे, पर यहाँ वैलेरी भी पहुंच जाती है। डेरिक उससे पास आया, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इन दोनों को बात करते हुए डेरिक के ब्रदर टायरी ने देख लिया। डेरिक वैलेरी से कहता है कि मैंने एक्चुअल में मर्डर नहीं किया है। वैलेरी कहती कि ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल मर्डर किसने किया है ये समझ में आना जरा डिफिकल्ट होता है। ट्रिगर पुल करने वाला कोई अलग है पर ऑर्डर तुमने दिए हो सकते हैं। डेरिक जरा शॉक में आ गया क्योंकि वैलेरी पहले रैफे और ट्रेसी के मर्डर के बारे में बात कर रही थी। उसने रियलाइज किया कि मर्डर वैलेरी नहीं किए हैं। वो भी इस बात को एडमिट करती है। वो उस पर गुस्सा हो गया था पर वैलेरी के पास गन है तो कुछ भी कर नहीं सकता। डेरिक फ्यूनरल पर अपनी मदर के पास आता है। डेरिक पर इल्जाम है, इस वजह से उसकी मदर कहीं बाहर भी नहीं जा पाती। डेरिक अपनी मदर से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, पर आदमी के पास सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है तो उसका नाम। तुम्हारा नाम कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। डेरिक कहता है कि मुझे अब पता नहीं कि मैं क्या करूं। मदर ने कहा कि तुम एक फाइटर हो, अपने नाम को रिस्टोर करने के लिए तुम फिर से फाइट करोगे, इसके लिए फिर तुम्हें कुछ भी करना पड़े। डेरिक के साथ जो भी चल रहा था ये सब बातें उसने अपने ब्रदर टायरिन से कही। टायरिन कहता है कि वैलेरी को मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा, वो एक डर्टी कॉप है और मैं उसे सही से बात कर सकता हूँ। डेरिक उसे मना कर रहा था फिर भी टायरिन मानने नहीं वाला। टायरिन रात में अपने फ्रेंड को लेकर वैलेरी को धमकाने के लिए डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच जाता है। उन्होंने उससे उसकी गन वगैरह छीन ली। टायरिन पूछता है कि तुम ये सब मेरे ब्रदर के साथ करना क्यों चाहती हो। उसने उस पर गन लगाई तो वैलेरी नाटक करने लग जाती है। कहती है मेरी बेटी है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं इतना सारा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। और वो कफ करने लग गई जैसे उसे अस्थमा है। उसने कहा कि मुझे बाथरूम में लेकर चलो। टायरिन का फ्रेंड वैलेरी के साथ बाथरूम गया। या बाथरूम में डायरेक्टली उसे मारने लग जाती है। वॉशरूम की सीलिंग में उसने एक शॉर्ट गन रखी थी। इस शॉर्ट गन से वो टायरिन के फ्रेंड को मार डालती है। टायरिन और उसमें बहुत सारी गोलियां चली। फाइनली उसने टायरिन को भी मार डाला। इसके बाद वो टायरिन के फोन से डेरिक को कॉल लगाती है। कहती है कल रात मुझे बीच हाउस पर मिलो। डेरिक वहां पहुंचकर उसे पूछता है कि टायरिन का क्या हुआ।
वैलेरी कहती कुछ सेल्फ डिफेंस था, मैंने उसे मार डाला है। डेरेक इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वैलेरी पर हमला कर देता है। उसकी गन उसने उसे छीन ली। वैलेरी कहती है तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी वाइफ के मर्डर का इल्जाम हम तुम्हारे डेड ब्रदर पर डाल सकते हैं, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। डेरेक अभी मानने के लिए रेडी नहीं था, तो वैलेरी ने कहा तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में जो गन है यही मैंने तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए यूज की थी, अब इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी है, तुम्हें फिर कोई भी नहीं बचा सकता। डेरेक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं तो पूछता है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो। वैलेरी कहती कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए मर्डर किया तो तुम्हें भी मेरे लिए मर्डर करना पड़ेगा। वो अपने एक्स हस्बैंड को मारने का काम डेरेक को देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए। इस बात को लेकर डेरेक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में था, वो कुछ भी कर नहीं सकता, तो वैलेरी के एक्स हस्बैंड के पास वो पहुंच गया। उसे समझाने की कोशिश करता है कि वैलेरी मुझे फ्रेम कर रही है, उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। एक्स हस्बैंड डर गया और डेरेक के साथ फाइट करने लग जाता है। इस फाइट में डेरेक ने उस पर गोली चला दी। डेरेक को बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो डायरेक्टली वैलेरी के पास आता है, कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे गन दे दो। वैलेरी कहती कि वहां पड़ी हुई है। डेरेक ने कहा कि तुम मुझे भी मार दोगी, परफेक्ट क्राइम हो जाएगा। वैलेरी कहती कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन भी नहीं है। डेरेक ने कहा कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुमने इतने सारे मर्डर किए। वैलेरी ने कहा कि मेरी बेटी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डेरेक कहता है कि तुम्हारी डॉटर तुमसे बहुत अच्छा डिजर्व करती है, और फिर वो यहाँ से जाने लग गया। तो वैलेरी गुस्से में उसे शूट करने लगती है। डेरेक ने भी उस पर गोलियां चलाई। ये दोनों इंजर्ड थे, पर वैलेरी को ज्यादा गोली लगी थी। वो यहाँ से जाने लग जाता है, पर वैलेरी ने उस पर फिर से लिफ्ट में हमला कर दिया। इस फाइट में डेरेक ने उस पर बहुत सारी गोलियां चलाई। वैलेरी मर रही थी तो डेरेक इस पर हंसने लग जाता है। वैलेरी ने अभी अभी जो कन्फेस किया कि अपनी डॉटर के लिए किसी का भी मर्डर कर सकती है, ये सारी चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। ये सुनने के बाद वैलेरी की डेथ हो गई। गन शॉट का आवाज वगैरह सुनकर पुलिस यहाँ पर पहुंच गए थे। डेरेक उन्हें सारी रिकॉर्डिंग दिखा देता है। ये सुनने के बाद उसके सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।